शांति 22 जनवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है मीठे बच्चे। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बहुत अच्छे से जानते हो। अर्थात हम परमात्मा के त्रिकालदर्शी के बच्चे हैं। और त्रिकालदर्शी माना जिसे सब कुछ पता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब जानते हैं। तो हम उन्हीं परमात्मा के बच्चे हैं और वही परमात्मा हमें अपनी मुरलियों के माध्यम से इन तीनों कालों का ज्ञान दे रहे हैं। बाबा हमें बता रहे हैं कि ये ड्रामा पहले से ही बना बनाया है। 5000 साल पहले जैसा था वैसा अभी भी है। बस अब हम बाबा के ज्ञान को प्राप्त किए हैं। हमारा सतयुग, द्वापर, त्रेता समय बीता, तब हमें बाबा का परिचय नहीं मिला था। ये परिचय हमें कलयुग के संगम युग में ही केवल मिलता है। तो हमें इस बात का अब ज्ञान हुआ है कि ये बना बनाया ड्रामा है और ये जैसा इसका पास्ट था, प्रेजेंट था, जैसा इसका फ्यूचर था, वैसा ही फिर से रिपीट होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो इसका ज्ञान हमें बाबा ने दिया। और कब दिया? संगम युग में दिया। इसीलिए संगम युग बाकी सभी युगों में बहुत विशेष है। और इसी समय बाबा हमें इस बात की शिक्षा देते हैं कि हमें अपना सतयुग, द्वापर और त्रेता युग कैसे जीना है, सतयुग की राजाई कैसे प्राप्त करनी है। इसी युग में बाबा आके हमें समझाते हैं। तो और इसीलिए बताते ही हैं बाबा हमें, ताकि हम अपने पुरुषार्थ को और तीव्र कर सकें, हम सतयुग की राजाई प्राप्त कर सकें, देवी देवता बन सकें। तो जब हमें इन सब का ज्ञान मिल चुका तो हम क्यों घबराएं, क्यों परेशान हो। हमें तो केवल इस बात पर अटेंशन रखना कि हमें तो बाबा मिला है, बाबा सब देख लेगा। अगला पॉइंट है विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। अर्थात यदि हम विजय माला का दाना बनना चाहते हैं तो हमें अपने मन, वचन और कर्म तीनों पर अटेंशन रखना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने वचन और कर्मों पर तो कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इस बात का भय होता है कि सामने वाली आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा यदि हम कुछ गलत करेंगे। लेकिन जो हमारे सोच है, हमारी संकल्प है, उस पर उसको कोई नहीं देख रहा होता है। तो हम जैसा चाहते हैं वैसा सोचते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम विशेष आत्मा हैं। हम सतयुग में जाने वाली आत्मा हैं। तो हम सतयुग में जा ही कैसे सकते हैं जब हमारा इन तीनों पर संपूर्ण अटेंशन होगा, जब हमारी स्टेज देवी देवता वाली होगी, जब हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र होगा। जब हम इन तीनों चीज़ों पर अटेंशन रखेंगे तभी हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा। और बाबा तो कहते ही हैं कि बच्चे, सबसे बड़ी सेवा मनसा सेवा है। तो हमें अपनी सोच पर बहुत बहुत अटेंशन रखना होगा और हमें हर आत्मा के साथ मीठा बनना होगा। ऐसा कोई व्यवहार, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सामने वाली आत्मा को तकलीफ पहुंचाए। कभी आपने देखा है कि देवी देवताएं किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं? नहीं ना। तो हमें वैसा ही बनना है, तभी हम विजय माला अर्थात सतयुग की राजाई प्राप्त करेंगे, जब हम श्रीमत पर चलेंगे। अगला पॉइंट है योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है, इसीलिए योग बल जमा करना है, देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। अर्थात योग में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। वो आपके जीवन की किसी भी समस्या को समाप्त कर सकती है। और जब बाबा ने ही कह दिया है कि योग ही सेफ्टी का ढाल है, तब आप समझ सकते हैं
कि योग कितना पावरफुल है। जब हम योग लगाते हैं तो हम इस समस्त ब्रह्मांड को, समस्त पृथ्वी को सकाश देते हैं। इस संसार की समस्त आत्मा की कल्याण की भावना रखते हैं। तो आप सोचिए कि हमारा पुण्य का खाता जमा होगा ना, और जब हमारा पुण्य का खाता जमा होगा तो हमारा भाग्य बहुत सुंदर बनेगा। हम अपने संसार में किसी भी प्रकार की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमारा योग अच्छा होगा। इसीलिए हम योग बल जमा करें। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम योग बल की शक्ति को इकट्ठा करें, क्योंकि जब परिस्थिति विपरीत होगी तो जो हमने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया है वही हमारा साथ देंगी। बाकी सबसे साथ छूटेगा, लेकिन जो हमारी योग बल की शक्ति है वो हमें साथ जरूर देगी। और हमें देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। हमें इस बात पर पूरा अटेंशन रखना है कि हम इस देह को चलाने वाली शक्ति हैं, आत्मा है, ना कि ये देह हमें चला रहा है। और क्योंकि हम सब भूल जाते हैं, हम पाठ बजाते बजाते भूल गए कि हमें ये शरीर पाठ बजाने के लिए मिला है। हमने इस शरीर से बहुत मोह लगा लिया है। तो हमें अटेंशन रखना है कि हम एक एनर्जी है, हम एक आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं, ना कि हम ये शरीर हैं। और यदि हमारा शरीर से ममत्व रहेगा तो हम इस संसार से ममत्व नहीं छोड़ पाएंगे। हम तो सतयुग की राजाई प्राप्त करने वाले हैं। तो यदि हमारा इस संसार से मोह होगा तो हम सतयुग की राजाई प्राप्त करने में भी पीछे हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को एक अलग से टाइटल दिया है, विशेष आत्मा। और वो टाइटल बाबा ने दिया ही क्यों है? क्योंकि बाबा का ज्ञान हम बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, और बाबा का ज्ञान प्राप्त करके हम देवी देवता बन रहे हैं। इसीलिए बाबा ने हमें इस विशेष का टाइटल दिया है कि यदि हमें बाबा ने विशेषता का टाइटल दिया है या विशेष आत्मा होने का टाइटल दिया है, तो जाहिर सी बात है कि हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़ रहे होंगे। और यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तभी हम संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। और संपूर्णता की स्टेज आएगी कब? जब हम अपने आप को परिवर्तित करेंगे। हम बाबा के ज्ञान को थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में धारण करते जाएंगे, तभी हमारा जीवन परिवर्तित होगा। और इस संसार में परिवर्तन हमें पहले स्वयं से शुरू करना है, फिर बाद में दूसरी आत्माओं को बोलना है। अगला पॉइंट है, विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। अर्थात यदि हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो हमें उनसे घबराना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना है। क्योंकि हमारे जीवन में समस्या आती ही इसीलिए है, हमें चेक करने के लिए कि क्या हम अपनी उन शक्तियों को प्राप्त कर पाए, या हमारी शक्तियाँ हमारे अनुसार अब चलने लगी या नहीं चलने लगी। तो जब कोई भी समस्या आएगी, यदि हमने अपनी संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त किया है तो उस समय हमारी शक्तियाँ हमारा पूरा मदद करेंगी। हम कैसी भी समस्या का यूं चुटकियों में सामना कर लेंगे। लेकिन यदि हमने अपनी शक्तियों को वश में नहीं किया है, हमने योग बल से अपनी शक्तियों को नहीं इकट्ठा किया है, तो हम परेशान हो जाएंगे। तो हम घबराने वाली आत्मा तो नहीं है ना, हम तो विशेष आत्मा है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमारा उत्तरदायित्व भी बड़ा है। तो हम भला सामान्य आत्मा की जैसे क्यों घबराएं? हमें अपनी शक्तियों को इकट्ठा करना है, और सबसे बड़ा शक्तिशाली बाबा हमारे साथ है। तो हमें घबराना नहीं है, पेपर को पास करना है। ओम शांति।